हेलो दोस्तों। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बात करूंगा आपके साथ डोपामाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने हो सकता है डोपामाइन के बारे में सुना हो, कुछ लोगों को पता हो कि डोपामाइन क्या है। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे डोपामाइन हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी डोपामाइन से क्रिएट हो जाती है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि डोपामाइन है क्या। प्लस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये डोपामाइन है क्या? कुछ लोग जानते होंगे कि ये हैप्पी केमिकल है, हैप्पी हार्मोन्स है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूरो भी है, न्यूरो हार्मोन भी है। और ये हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है, हमारी ब्रेन के अंदर भी बनता है। और ब्रेन में हाइपोथैलेमस करके एक पार्ट होता है जो इसको रिलीज करता है। और मेन पर्पस जो है इस डोपामाइन का, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। जी हाँ, ये हमारे को मोटिवेट करता है किसी काम को बार बार करने के लिए, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, हम रिवॉर्डेड फील करते हैं। और साथ ही ये हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। हमारी किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें कि जहां से ये रिलीज होता है और हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये न्यूरो भी है, न्यूरो हार्मोन के साथ साथ। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर और हमारी बॉडी के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये एज ए न्यूरो भी काम करता है। और डेफिनेटली ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और इसका जो मेन पर्पस था फ्रेंड्स, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ये शुरुआत में सिर्फ दो ही पर्पस का सॉल्व करता था। एक था खाना, और दूसरा था अपनी इस प्रजाति को आगे बढ़ना। जी हाँ, अगर ये डोपामाइन नहीं होता तो शायद हम आज पैदा ही नहीं होते थे। क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है किसी चीज को करने के लिए, यानी जैसे सेक्स है, तो ये सेक्स के लिए भी मोटिवेशन होता है। तो ब्रेन का काम था कि कैसे अपने आप को आगे जिंदा रखा जाए, यानी ये सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू भी काम करता है हार्मोन। और ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इसके कुछ और फंक्शंस है हमारी बॉडी के लिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए ये बहुत ही, हम कोई भी बॉडी मूव करते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी मेमोरी के लिए ये डोपामाइन बहुत जरूरी है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिहेवियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कैसे जब हम कोई अपना बिहेवियर करते हैं, यानी कोई काम को करते हैं, तो हम मोटिवेट फील होते हैं, तो हम उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी की मदद करता है या स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई फूड प्रोवाइड करता है, तो ये एक हैप्पी हार्मोन की तरह काम करता है। आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है, आप हैप्पी फील करते हो, आप प्लेजर फील करते हो, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करते हो। और इसीलिए देखेंगे कुछ लोग जो हैं ऐसे अतरंगी बिहेवियर करते हैं, बट उन्हें नहीं पता उनका माइंड जो है उनके बिहेवियर से वो केमिकल रिलीज कर रहा है, वो डोपामाइन रिलीज कर रहा है। और वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, भले ही आपको अच्छा ना लगे, पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उन्हें इस बात का पता नहीं है वो रिपीट बार बार उस बिहेवियर को क्यों कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो वो बेसिकली डोपामाइन रिलीज हो रहा है उनके उस बिहेवियर से, और वो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे फ्रेंड्स, कैसे ये डोपामाइन का जो नेचुरल प्रोसेस होता था, हमारा बॉडी जो जनरेट करती थी, हमारा माइंड जो उसको रिलीज करता था, और उसके पर्पस क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, ईटिंग एंड सर्वाइविंग। और मैंने बताया कि जैसे वो रिवॉर्ड, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो इवोल्व हुआ। और जैसे जैसे इवोल्व होता चला गया, वो बिहेवियर्स पैटर्न बनते चले गए। और साथ ही वो हार्ड वायर है कि कुछ बिहेवियर को रिपीट करने के लिए, तो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट कर, यानी वो प्लेजर सीख करता है। ह्यूमन बिहेवियर का एक नेचर है, यानी वो माइंड की एक नेचर है कि वो प्लेजर को सीख करे, कि कहाँ से उसे खुशी महसूस हो। इसलिए इस हार्मोन का प्लेजर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो वो कैसे हमारे साथ हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमें मोटिवेट करता है उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए, और एक मेमोरी की तरह भी ये काम करता है।
तो आज आप देखेंगे बहुत लोग जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब हो क्या रहा है, जब आप जंक फूड खाते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप एक्सटर्नल सोर्स से उस प्लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। आपके माइंड का फंक्शन है, आपकी बॉडी का फंक्शन है, ये हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन जैसे ही आपने जंक फूड खाया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी, आपके अंदर वो एक्स्ट्रा शॉट चला जाता है और यहां से धीरे धीरे एडिक्शन हो जाती है। बहुत लोग जो है जंक फूड के एडिक्टेड हो गए। वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनका ब्रेन, उनकी बॉडी उस एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है कि वो बॉडी को मिलेगा तो ब्लड में ऑटोमेटिकली डाइजेशन सिस्टम के थ्रू ब्लड के अंदर वो डोपामाइन रिलीज हो जाए। कोल्ड ड्रिंक से एक्स्ट्रा शुगर मिलेगी, एक्स्ट्रा शुगर मिलती है तो हाई फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से नेचुरल जो प्रोसेस होना चाहिए था वो ना होकर आर्टिफिशियल प्रोसेस से आप उस डोपामाइन को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। इसीलिए कुछ जो लोग जो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ नशे के शिकार हो जाते हैं। स्मोकिंग हैबिट क्या है कि जब आप लो फील करते हो, आप स्मोक करने के लिए चले जाते हो। वहां पे क्या हो रहा है, आप स्मोकिंग के थ्रू अपनी बॉडी को एक्सटर्नली उस डोपामाइन को रिलीज करवा रहे हैं। और आपका माइंड जो है वो मेमोरी में डाल देता है कि आप ये बिहेवियर करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर वो डोपामाइन आ जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे, यस, मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे एडिक्शन की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप लोग कहें कि चलो अच्छा है भैया, हमारे अंदर ऐसा कोई ऐप नहीं। लेकिन जो दूसरा एडिक्शन की बात कर रहा हूं, जो आज के टाइम पे आपको पता भी नहीं है कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन पैदा हो रहा है, कैसे वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है। जी हाँ, उसका एक्सटर्नल सोर्स फूड या जंक फूड जो नहीं खाते हैं, लेकिन जो दूसरा है एडिक्शन, वो है सोशल मीडिया का। जी हाँ दोस्तों, ये सोशल मीडिया या बड़े कॉर्पोरेट्स वालों ने इस चीज को समझ लिया है। और जैसे ही आपके फोन पे कोई मैसेज की घंटी बजती है, आप अनकॉन्शियसली फोन उठा लेते हैं। स्टडी भी की गई जहां पे हर 20-30 सेकंड के अंदर आदमी वापस बार बार अपना फोन चेक करना शुरू कर देता। तो ये क्या है, आपके बिहेवियर बन गया है। आपका माइंड उस एक्सटर्नल सोर्स को ढूंढता है या सीख करता है, और आपके माइंड को पता है कि ये फोन है, वो मुझे जैसे ही फोन की घंटी बजती है या बीप बजती है कोई नए मैसेज की, सोशल मीडिया पे नया वीडियो अपलोड हुआ, नए लाइक्स आए, तो आपका मैसेज की बीप जो है वो आपके लिए अनकॉन्शियसली ट्रिगर बन जाती है आपकी बॉडी के अंदर उस डोपामाइन को रिलीज करने। और फिर वहां से एडिक्शन शुरू हो जाती है। लोग घंटों सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं होता, आपका ब्रेन की क्रिएटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। और बाद में आप गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया है, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकता था, इंपॉर्टेंट काम थे, लेकिन ये सोशल मीडिया में मैं उलझ गया, अब वो टाइम चला गया। तो एक्स्ट्रा शॉट्स भी मिले आपको डोपामाइन के, जो कि आपको नहीं चाहिए थे, और आपका ब्रेन जो है वो नेचुरली उसको प्रोड्यूस करता है। और ये स्टडी भी की गई थी कि जब ये सोर्स हटा दिए गए तो आपके ब्रेन को 40 शॉट्स रिलीज किए थे जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी थे। तो और जब उसको उनको मनचाहा खाना दिया गया लेकिन उन्हें भूख नहीं थी, तो आपके ब्रेन, उनके ब्रेन ने मना कर दिया कि उन्हें ये एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब आप खुद भी नोटिस करेंगे, जब आपका पेट भरा होता है तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो आपके सामने, आप नहीं खाते। यानी आपका ब्रेन समझता है कि उन्हें उस डोपामाइन की अब जरूरत नहीं है। वो डोपामाइन ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर रिलीज हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया की जो है आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता है, वो आदत पड़ गई है। और हालांकि आपने भी न्यूज में भी सुना होगा कि जो कुछ लोग जो हैं वो इतने गेम के लिए एडिक्टेड हो गए कि उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया, और 2-3 दिन बाद वो इतने कंटिन्यूसली रहे, उनकी बॉडी डिफॉर्म हो गई, उनकी डेथ तक हुई। यानी इतने शॉट्स आपके बार बार वो ट्रिगर हो रहे थे, वो पॉइंट्स बढ़ रहे थे गेम के अंदर, वो रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। और माइंड क्या है, रिवॉर्ड्स के लिए, डोपामाइन किस लिए है, रिवॉर्ड सीख करता है। तो जब उन्हें वो वर्चुअल रिवॉर्ड मिल रहे थे, बट वो सिर्फ वर्चुअल थे, वो रियल नहीं थे, लेकिन जो डोपामाइन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा था वो रियल था। और बार बार जब आपके उस बिहेवियर को रिपीट किया गया, तो आपकी बॉडी के अंदर वो डोपामाइन एक्स्ट्रा रिलीज होने की वजह से आप बाकी हर चीजों को भूल गए।
और एडिक्टेड हो गए, और एंड रिजल्ट क्या है? लॉस। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया फिर अब कैसे हम इस चीज को बैलेंस करें? जी हाँ दोस्तों, इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपकी लाइफ में भी, आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते बाद में हैं, आंखें खुलने से आधी आंखें खुली होती हैं और सबसे पहले फोन देखते हैं, किस किस के मैसेज आए हैं, कितने मैसेजेस आए हैं। यानी वो सबसे पहले आज मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या कहीं भगवान का नाम नहीं लेते हैं, अपने गुरुओं को याद नहीं करते हैं, गूगल बाबा को याद करते हैं, फोन बाबा को याद करते हैं। ये उनके लिए एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया है। लेकिन पहले जो लोग उठते थे, सुप्रीम पावर को याद करते थे, गुरुओं को, अपने ईस्ट को याद करते थे, और वो हैप्पी फील करते थे। आज फोन को देखते हैं, फोन को याद। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर को लाइफ से हटाना बहुत जरूरी है। उसे कैसे हटाया जाए? डेफिनेटली आपको शुरुआत में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अपने साथ एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कि आप लिमिटेड टाइम के लिए ही फोन यूज करें, जिससे कि आपको वो एक्स्ट्रा शॉट्स ना मिले डोपामाइन। उसके अलावा नेचुरल फूड्स की तरफ जाएं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन बहुत अच्छा सोर्स है, अदरवाइज लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। कुछ एक फ्रूट्स जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, डोपामाइन को रिलीज करते हैं। ये हो गया। इसके अलावा ब्रेन को ब्रेक देने के लिए, जो एडिक्शन रोकने के लिए, आप सबसे पहले मेडिटेशन की तरफ जाइए। टाइम डिसाइड कीजिए कि आप कुछ समय मेडिटेशन के लिए देंगे। योगा की तरफ जाइए, योगा कीजिए। नेचुरल एनवायरनमेंट में जाइए, नेचर में जाइए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो भी हो सकता है उसकी तरफ जाइए, जिससे आप एक बैलेंस हार्मोन को क्रिएट करेंगे। क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाता है तो भी इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाता है तो ऑफ कोर्स एडिक्शन हो जाता है, मैनियक हो जाते हैं लोग, मैनिया बन जाता है, ओबेसिटी आ जाती है। वहीं अगर लो हो जाता है तो लोगों को लो एनर्जी फील होती है, पुअर इंपल्सिव कंट्रोल हो जाता है, फोकस नहीं रहता है। और जिसके अंदर ज्यादा होता है, आप देखिए वो बहुत ज्यादा उछलते रहते हैं, वो खाना पीना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ब्रेन में एक्स्ट्रा रिलीज हो रहा है। तो आपको इस अपने आप को एक बैलेंस लाइफस्टाइल क्रिएट करना होगा, और बैलेंस लाइफस्टाइल से आप फिर इस हार्मोन को, इस डोपामाइन को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको मेरी और मदद चाहिए, आप मेरी फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, वो क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें। तो आप चाहे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मेरी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू।